मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के तुरंत बाद ही ये अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि बीजेपी के पास भी दिग्विजय को टक्कर देने वाला कोई उम्मीदवार होना चाहिए और लगता है कि बीजेपी की तलाश खत्म हुई है साध्वी प्रज्ञा पर। हमारे साथ बात करने के लिए साध्वी प्रज्ञा मौजूद हैं और हम उनसे जानते हैं कि दरअसल भोपाल की सीट पर ये जो सियासी लड़ाई है अब किस मोड़ पर जाने वाली है। दीदी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका अब तक का जीवन हमने देखा है, तो अचानक से सियासत में एंट्री कैसे? ये सच है कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती थी, किंतु मैंने अपना जीवन जो है वो देश को समर्पित किया है। देश के लिए राजनीति भी होती है और जो देश के विरुद्ध कार्य करने वाले मुझे टारगेट करके देश को बदनाम करने का जिन्होंने प्रयास किया, विश्व में जिन्होंने भारत को एक आतंकी देश घोषित करने का जो षड्यंत्र रचा, जो उनके सूत्रधार है वो दिग्विजय सिंह जी हैं। और जब वो भोपाल से खड़े हो गए तो ये मैंने स्वयं ने नहीं सोचा, किंतु ये जन जन की आवाज़ थी। मैंने विचार किया कि मैं राष्ट्र को समर्पित हूँ। यदि देश के दुश्मन मेरे समक्ष खड़े हैं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना की कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं ऐसे दुश्मनों को परास्त करना चाहूँगी। क्या आपको नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह के राजनीतिक अनुभव के सामने आपका राजनीतिक अनुभव थोड़ा सा कम पड़ रहा है? दिग्विजय सिंह जब यहाँ मुख्यमंत्री थे उस समय मैं यहाँ संगठन मंत्री थी जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। मैंने किसी दलगत राजनीति को अपना जीवन का उद्देश्य नहीं बनाया। इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे राजनीतिक अनुभव नहीं है। मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, मैंने विद्यार्थियों को नेता बनाया है और वो नेता आज काफ़ी बड़े बड़े पदों पे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो किंग मेकर होता है वो किंग नहीं बन पाता, ऐसा कैसे संभव है? बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके निशाने पर अक्सर दिग्विजय सिंह ही होते हैं और अब मौका भी आ रहा है कि जब लगभग आप आमने सामने हैं, ऐसा क्यों कि दिग्विजय ही आपके निशाने पर होते हैं? नहीं, उनसे मेरी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, किंतु जो देश के लिए घाती है वो मेरे लिए दुश्मन है। जो देश का नहीं वो मेरा नहीं, इसलिए मैं उसको तो देश का नागरिक भी नहीं मानती, देश का व्यक्ति भी नहीं मानती, देश की संतान भी नहीं मानती जो देश के लिए घात करे। इसलिए जो ऐसे लोग, सिर्फ दिग्विजय सिंह जी नहीं, ऐसे जो लोग हैं, कांग्रेसी जो लोग हैं, उनकी नीतियां देश के लिए सही नहीं है, मैं सबको मानती हूँ। क्या ये जो सब कुछ हुआ, जो तमाम आरोपों से लेकर जो आपके खिलाफ मामले दर्ज करने से लेकर जेल भेजने तक, इसके लिए कहीं आप कांग्रेस की सरकार और दिग्विजय सिंह को सीधे जिम्मेदार मानती हैं? बिल्कुल जिम्मेदार नहीं, वही है। उनकी सरकार थी, उन्होंने किया ऐसा। और किसको कहूँ? उन्होंने इतने बड़े षड्यंत्र किए देश के विरुद्ध, मुझे टारगेट किया, टॉर्चर किया। मुझे तो जिंदा भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन ठाकुर ने जब मुझे जिंदा रखा है, जीवन दिया है, तो मैं तैयार हूँ। और जो उन्होंने कुकर्म किए, जिस तरह से मुझे तोड़ा फोड़ा और उसके बाद मुझे किसी भी तरह से श्वास लेने का भी अधिकार नहीं था, इतनी उन्होंने दुर्गति कर दी थी। उनका वही कुकर्म साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बन के उनके सामने आएगा। ये प्रकृति है, ये कई गुना करके बदला देती है और ये आज उनके सामने आएगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ हमने साध्वी प्रज्ञा से बात की है। वो हालांकि अभी अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों और उद्देश्यों का खुलासा नहीं करना चाहती, लेकिन ये ज़रूर कहती हैं एक बार फिर कि दिग्विजय सिंह के साथ उनकी लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई है और अब इस लड़ाई में जनता का फैसला क्या होगा ये 23 मई को पता चलेगा।